नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपने पहले वाले वीडियो के अंदर संविधान क्या है और संविधान के गठन के बारे में जानने का प्रयास किया था। अब हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अपन बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका प्रस्ताव, जिसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा जाता है। और ये जो संविधान की एक आधारशिला भी कह सकते हैं अपन इसे। प्रस्तावना जिसके संबंध में डॉक्टर केन मुंशी ने इसे एक राजनीतिक कुंडली के रूप में बताने का प्रयास किया। और जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के अंदर वर्तमान के अंदर 88 शब्द हैं, जबकि मूल संविधान के तहत इसमें 85 शब्द हैं, क्योंकि 42वां जो संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके तहत इस प्रस्तावना के अंदर 3 नए शब्द जोड़े गए थे। नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 पंथनिरपेक्षता और नंबर 3 अखंडता। इस कारण इस प्रस्तावना के अंदर 88 शब्द हो गए। अब हम बात करते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। भारत का जो संविधान है वो दुनिया का एक अनूठा और एक अद्वितीय मॉडल के रूप में जाना जाता है, जिसकी कई विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता पर अपन बात करें तो वो है भारत का संविधान एक निर्मित और एक लिखित संविधान है, क्योंकि यह संविधान एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा तैयार किया गया तथा उसके प्रत्येक प्रावधान है जो लेखबद्ध है। इस कारण इसे निर्मित एवं लिखित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि दुनिया के कुछ ऐसे संविधान भी बने हैं जो अलिखित एवं विकसित के तौर पर जाने जाते हैं, जिसमें ब्रिटेन का नाम सामने आता है, क्योंकि अलिखित ऐसा संविधान जो वंश परंपरा या इतिहास या अभिसमयों पर आधारित होता है, और इस कारण यह लेखबद्ध भी नहीं होता है। इस कारण इसे विकसित की बजाय यानी विकसित या अलिखित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। और इसका एक उदाहरण है वो है ग्रेट ब्रिटेन, जबकि भारत का संविधान एक निर्मित और एक लिखित की श्रेणी में आता है। इसके साथ साथ अमेरिका भी एक निर्मित और एक लिखित संविधान की श्रेणी में आता है। दूसरी बात अपन करें वो है सर्वाधिक विशाल संविधान। भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां एवं 3 सूचियां हैं। जबकि दुनिया के जो संविधान बने हैं उनमें इतने प्रावधान नहीं है। जैसे कनाडा की बात करें अपन तो उसमें मात्र 147 अनुच्छेद है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की बात करें अपन तो उसमें 128 अनुच्छेद, दक्षिण अफ्रीका की बात करें अपन तो उसमें 153 अनुच्छेद है, जबकि अमेरिका की बात करें अपन तो अमेरिका के संविधान के अंदर मात्र 7 अनुच्छेद है। और इसमें इस संविधान के अंदर 4000 शब्द है, जिसे व्यक्ति चाहे तो आधे घंटे के अंदर इसको पढ़ सकता है। और इस कारण अमेरिका का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे संक्षिप्त या छोटा संविधान माना जाता है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है वो है अपना भारत का संविधान। उसके बाद अपन बात करें तीसरी विशेषता, वो है कठोर एवं लचीले का मिश्रण, जिसे अपन नम्यता या अनम्यता का मिश्रण भी कह सकते हैं।
अर्थात भारत का जो संविधान है वो अमेरिका की तरह इतना कठोर भी नहीं है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन की तरह लचीला भी नहीं है, बल्कि दोनों का सामन्विक रूप या मिश्रित रूप देखने को मिलता है। क्योंकि भारत के संविधान में जो संशोधन जो किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है, जिसमें 368 के तहत दो प्रकार की विधियां है। सबसे पहली विधि है वो है विशेष बहुमत से संशोधन, और दूसरी विधि है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। जबकि अमेरिका का जो संविधान है उसमें केवल विशेष बहुमत से संशोधन होता है, अर्थात 3/4 या अपन कह सकते हैं 3/4 से संशोधन होता है। जबकि भारत के संविधान में अपन देखें तो 2/3 बहुमत से या 1/2+1 से भी संशोधन किया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं अगली विशेषता नंबर 4, इकरी नागरिकता। भारत का जो संविधान है उस संविधान के अंदर इकरी नागरिकता का प्रावधान है, और भारत के अंदर जो नागरिकता है वो केवल संघ से ही देय है, न कि राज्य से। जबकि अमेरिका के अंदर अपन देखें तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एक तरफ संघ से भी नागरिकता देय होती है तो दूसरी तरफ राज्य से भी देय होती है, जबकि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि केवल और केवल संघ से ही नागरिकता दी जाती है। अब अपन बात करें पांचवी विशेषता पर अपन चले तो वो है संसदीय या अपन कह सकते हैं संस्थात्मक व्यवस्था। भारत का जो संविधान है उस संविधान में संस्थात्मक व्यवस्था संबंधी प्रावधान निर्धारित किए गए, और ये जो प्रावधान है ये ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया। इसमें क्या होता है कि दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक होती है नाम मात्र की और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका होती है जो राष्ट्रपति में निहित होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका होती है वो पीएम के अंदर केंद्रित होती है। वहीं अमेरिका की बात करें तो वहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। यहां नाम मात्र और वास्तविक दोनों ही राष्ट्रपति में निहित होती है, और यहां पर केवल एक ही रूप होता है, न कि दोहरा रूप होता है। अब अपन बात करें नेक्स्ट जो पांचवी विशेषता है उस पर अपन बात करें तो वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आपको पता है कि भारत के अंदर बिना किसी धर्म, जाति, लिंग में भेद किए बगैर जिसकी आयु 18 वर्ष हो जाती है उसे एक मतदाता के रूप में जाना जाता है। जबकि पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, क्योंकि पहले मतदाता की जो आयु थी वो 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। लेकिन भारत के संविधान में 61वां संविधान संशोधन जो 1989 के अंदर हुआ था उसके तहत मतदाता की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, और इस कारण वर्तमान समय में भी यही प्रावधान लागू है। और इसमें पहले अपन बात कर चुके हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई जाति, धर्म, लिंग आदि से संबंधित कोई भेद न करके बल्कि सभी को जिन्हें 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। अब अपन बात करें नेक्स्ट अगली विशेषता, छठी विशेषता की बात करें अपन तो वो है एकात्मक एवं संघात्मक का मिश्रण रूप। भारत का जो संविधान है वो ना तो एकात्मक है ना ही पूर्णतया संघात्मक है, बल्कि इसमें दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें कुछ विशेषताएं ऐसी है जो एकात्मकता से जुड़ी है, जैसे
आपातकालीन प्रावधान की बात करें अपन, तो आपातकालीन प्रावधान है से संबंधित जो शक्ति है वो केवल केंद्र के पास नहीं होती है, न कि राज्यों के पास। दूसरी बात अपन करें एकात्मकता से जुड़ी, तो वह राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति 155 के तहत करता है, लेकिन इसमें राज्यों की कोई भूमिका इसमें नहीं होती है। इस कारण अपन देखें तो यह भी एक एकात्मकता की श्रेणी में आता है। वही बात अपन करें संघात्मक की, तो भारत का जो संविधान है उसमें संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया, जो एक संघात्मक शासन से जुड़ा एक लक्षण अपन कह सकते हैं। वहीं अपन बात करें इसी से जुड़ा कि शक्ति विभाजन, भारत के संविधान में अनुच्छेद 246 के तहत शक्तियों का विभाजन किया गया, जो अपन बात कर चुके हैं। 3 सूचियों में बांटा गया। नंबर 1 संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को होता है, और उससे जुड़े 97 विषय होते हैं जिस पर केंद्र सरकार अपना कार्य करती है, जिसमें राज्यों का कोई महत्व नहीं होता है। वहीं दूसरी सूची की बात अपन करें राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है, और उससे जुड़े 66 विषय जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। इसके अलावा तीसरी सूची समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है, और उससे जुड़े 47 विषय जिन पर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। लेकिन इसमें पावरफुल की बात करें अपन, तो केंद्र इसमें पावरफुल होता है राज्यों की अपेक्षा। इस कारण अपन देखें तो भी अपन ने एकात्मक और संघात्मक दोनों की कुछ विशेषता अपन ने जानी, और इस कारण अपन देखें तो दोनों के लक्षण भारत के संविधान में देखने को मिलते हैं। इस कारण भारत का संविधान एकात्मक एवं संघात्मक दोनों का समन्वित रूप या मिश्रित रूप कह सकते हैं। नेक्स्ट बात अपन करें अगली विशेषता, 7वीं विशेषता की बात अपन करें तो वो है पंथ निरपेक्षता। भारत का संविधान के अंदर प्रस्तावना जो थी, जो अपन ने एक आधारशिला के रूप में, एक आत्मा के रूप में, एक हृदय के रूप में हमने जाना, तो इस प्रस्तावना के अंदर, मूल प्रस्तावना कह सकते हैं अपन, इस मूल प्रस्तावना के अंदर इस शब्द का प्रयोग नहीं था, अर्थात पंथ निरपेक्षता का प्रयोग नहीं था, बल्कि यह शब्द बाद में अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत यह शब्द इसमें शामिल किया गया था। और इसमें अपन देखें तो इस संविधान के अंदर किसी धर्म, भाषा को विशेष महत्व न देकर सभी धर्मों और भाषाओं को समान महत्व दिया गया। इस कारण भारत का संविधान एक पंथ निरपेक्ष के रूप में भी देखने को मिलता है। अगली विशेषता की बात अपन करें, 8वीं विशेषता, जिसमें अपन बात करें मूल अधिकार। मूल अधिकार जिसका संबंध नागरिकों के सर्वांगीण विकास से है, और इसके तहत राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। मूल अधिकार वे होते हैं जिसके तहत नागरिकों का सर्वांगीण विकास होता है, और ये जो अधिकार है, यह अधिकार हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त होता है, तथा संविधान न्यायपालिका के माध्यम से हमें
सुरक्षा भी प्रदान करता है। और ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है और इसका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और जब हमारा मूल संविधान तैयार हुआ था, उस मूल संविधान में 7 मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, जिसे मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इस कारण वर्तमान के अंदर 6 मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो हमें वर्तमान में दी, तो अभी इससे पहले ही अपन बात कर चुके हैं कि भारत के संविधान में इन मूल अधिकारों को इसलिए जोड़ा गया था ताकि भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके और साथ ही साथ नागरिकों का भी सर्वांगीण विकास हो सके। इसी कारण इन्हें संविधान के लक्षण के रूप में जानते हैं। अब अपन बात करें अगली विशेषता, मूल कर्तव्य। मूल संविधान अर्थात जब हमारा संविधान बना तो उस समय मूल कर्तव्यों की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, बल्कि ये मूल कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये भारतीय संविधान में शामिल किए गए। और जब ये शामिल किए गए थे तो उस समय इनकी संख्या 10 थी। यहाँ पे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है, तो उसमें अब 10, 11, 9 या अगले वाले ऑप्शन के अंदर शून्य दिया गया है। तो अब कुछ इसमें उत्तर बताते हैं कि 11, लेकिन अपन देखें तो मूल संविधान के अंदर एक भी कर्तव्य नहीं है और इस कारण अपन देखें तो इसका जो उत्तर है वो है 0, अर्थात मूल संविधान में एक भी कर्तव्य नहीं था। और वर्तमान की बात अपन करें तो इसमें अब 11 मूल कर्तव्य है जो नागरिकों को दी है और ये 11वां कर्तव्य जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये जोड़ा गया था। इस कारण अपन देखें तो 42वें संविधान संशोधन में 10 और 86वें संविधान संशोधन के अंदर 1, इस कारण अपन देखें तो ये संख्या 11 हो गई। अब अपन बात करें अगली विशेषता की बात अपन करें तो वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जिससे अभिप्राय है लोक कल्याण की स्थापना करना, या अपन कह सकते हैं सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जो इनका प्रमुख उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को देखते हुए इस संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से हमने हमारे संविधान के अंदर अपनाया है और इसका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट विशेषता की बात अपन करें तो है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान, ये जो प्रावधान है
ये भी हमारे संविधान के अंदर जर्मनी से लिया गया है और इसमें 3 प्रकार की व्यवस्था की गई है। नंबर 1 352 संबंधी प्रावधान, नंबर 2 356 संबंधी प्रावधान और तीसरा 360 संबंधी प्रावधान। 352 संबंधी प्रावधान ये कैसा प्रावधान है और ये या अपन कह सकते हैं इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार इस तरीके से प्रयोग करती है कि जब देश के अंदर जब सशस्त्र युद्ध की स्थिति हो जाती है या बाह्य आक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब इस शक्ति का प्रयोग करके 352 संबंधी आपातकालीन व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। और दूसरी 356, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब राज्य का प्रशासन या कह सकते हैं अपन राज्यों में स्थापित सरकारें जब सही ढंग से शासन करने में सक्षम नहीं होती है, तब राज्य में ये राष्ट्रपति शासन के माध्यम से 356 का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा ये है 360, जिसमें वित्तीय या कह सकते हैं अपन जब देश दिवालियापन की स्थिति में हो जाता है या कह सकते हैं जब आर्थिक तौर से जब देश पंगु हो जाता है, तब ये स्थिति बनती है। लेकिन अभी तक देश के अंदर ये स्थिति अभी तक नहीं देखने को मिली है। हालांकि 1991 के अंदर ये स्थिति देखने को मिल रही थी, लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इस स्थिति से देश को बचा लिया था। अर्थात उन्होंने अपने उस जादुई या अपने उस करिश्माई छड़ी के माध्यम से देश को 360 के हालात से मुक्त करा दिया था। ऐसे और भी कई विशेषताएं भारत के संविधान के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन प्रमुख विशेषताएं यही देखने को मिलती है। ऐसे समाजवाद ये भी एक विशेषता के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अपन देखें तो संसदीय प्रभुसत्ता एवं न्यायिक प्रभुसत्ता का मिश्रण रूप यह भी देखने को मिलता है और संविधान की सर्वोच्चता। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को जानने का अभ्यास किया था। और ये जो टॉपिक है ये केवल कक्षा 12 तक के लिए नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर भी ये टॉपिक पूछा जाता है। थैंक्स।